वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की रेसिपी है कूचा की, लहसुन और मिर्ची के कूचा की, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए 100 ग्राम के करीब मिर्ची और उसको रफली चॉप कर लेना है। रफली चॉप इसलिए करना है क्योंकि उसको ग्राइंड करना है हमें, तो मोटे मोटे काट लीजिए। या तो आप इसको सील पे भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे पे, उससे भी अच्छा बनता है और वही ऑर्गेनिकली वैसे ही बनाया जाता है, बट आप पीस के भी बना सकते हो। तो रफली चॉप कर लिया मिर्चियों को, वैसे ही आधा इंच के करीब अदरक, उसको भी रफली चॉप कर लीजिए। और वैसे ही हमारा 100 ग्राम के करीब लहसुन है, छिले हुए लहसुन। इन सबको आपको ग्राइंड कर लेना है, एकदम दरदरा सा पीसना है, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं डलेगा। तो अपनी मिर्ची, अदरक और लहसुन हमने डाल दिया मिक्सी में और उसको एकदम दरदरा सा बिना पानी के पीस लेना है। तो ये इस तरह से लगेगा और भाई कितना प्यारा लग रहा है। तो आप अब इसको एक बाउल में निकाल लीजिए, क्योंकि थोड़ी मिक्सिंग करेंगे। काम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है और इतना मज़ेदार बनता है कि हर खाने के टेस्ट को बढ़ा देता है। उसके बाद धनिया ले लीजिए, ये एक बंडल के करीब धनिया है, इसको भी रफली चॉप कर लेना है। अगर आपको बारीक कटे हुए धनिया अच्छा लगता है खाने में तो आप बारीक भी काट सकते हैं। और इसको चॉप करके हमारा जो मिक्सचर है उसमें मिला लेंगे। तो ये बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ और बहुत ही मज़ेदार कूचा है। उसमें हमने नमक डाल लिया, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और जितना मिर्ची और लहसुन आपने लिया है उतना। इसमें नींबू का रस डाल देना है, हमने 2 नींबू का रस डाला। वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून डाला और सरसों का तेल अराउंड 2 टेबलस्पून डाला। सरसों का तेल यूज़ करना इसमें बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं, ज़रूरी है, क्योंकि यही इसका ना वो टेस्ट, सोंधापन सरसों का आता है इसमें। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पानी बिल्कुल भी नहीं डलेगा इसमें, क्योंकि अभी ये धूप में रखाएगा 2 से 3 दिन के लिए। और इसको एक जार में आप अपने डाल लीजिए, फिल कर लीजिए जार को। और ऊपर से आप थोड़ा नमक डाल सकते हैं, मतलब वो धूप में रखने के लिए अच्छा होगा। और इसको 2-3 दिन के लिए धूप में रख लीजिए। 2-3 दिन के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और तेल जो है एकदम ऊपर आ गया, मतलब ये बिल्कुल ही रेडी हो गया है खाने के लिए। बस अब थोड़ा सा इसमें इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और इसको खुशबूदार बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी और चीज़ें डलेंगी। तो ये पोस्ता दाना है या पॉपी सीड्स जिसको कहते हैं, वो लेना है 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा गोल मिर्च और ज़ीरा, इन सबको आप कढ़ाई में डाल करके हल्का सा सॉटे कर लीजिए, बस गोल्डन ब्राउन होने तक। थोड़ा सा सुनहरा रंग उसमें आ जाए, उतना ही। सिम फ्लेम पे, जलाना नहीं है, हल्की सी बस खुशबू सी आ जाए, वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसको ठंडा होने दीजिए। और ठंडा होने के बाद इसको पीस लीजिए। तो ये जो है टेस्ट भी बढ़ा देता है। पॉपी सीड्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है इससे। और बस इसको पीसने के बाद हम अपने कूचा में इसको मिला लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो बाहर निकाल के मिला लीजिए। हमारे तो जार में जगह थी तो उसी में डाल करके ये मिक्सचर हम मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को अच्छे से। एंड अब ये रेडी टू ईट है। बस इसको मिलाइए और खाना शुरू कर दीजिए, 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, किसी भी चीज़ के साथ लगा करके, पराठों के साथ, चावल, बिरयानी, किसी भी चीज़ के साथ, बस इसको खा करके मज़ा आ जाता है। तो ये हमारी नानी की रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है।